हाय दोस्तों, मेरा नाम विकेश कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इजारम के वाक्य जो आसानी तरीके से हम सीखेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम इजारम के बारे में बात करेंगे। पहचान। जिन वाक्यों में है, हैं, हो, हूँ में से कोई अकेली क्रिया हो तो अंग्रेजी बनाने में इजारम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कोई अकेली क्रिया हो तो इजारम का प्रयोग करेंगे। बनाने के नियम। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो ये पहचान है। इसी माध्यम से हम वाक्यों को बनाएंगे और आपको एग्जाम्पल रूप में समझाएंगे कि अकेली क्रिया कैसे, दो क्रिया कैसे होती हैं वाक्य में, एक क्रिया कैसे होती है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो उसमें एक क्रिया है कि दो क्रिया, कैसे हम पता करेंगे? जब किसी वाक्य में कार्य हो रहा हो, इजारम के वाक्य में क्रिया कर रहा हो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, तो वो इजारम का वाक्य नहीं है। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो जा रहा है, क्रिया हो रही है उसमें, तो ये इजारम का वाक्य नहीं है। इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो है, एक जाता। दो क्रिया हुई तो वो इजारम का वाक्य नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे। लड़के गेंद खेलते हैं, लड़के गेंद खेलते हैं। तो लड़के गेंद खेल रहे हैं, इसमें क्रिया हो रही है। जब किसी वाक्य में क्रिया होगी तो वो हमारा इजारम का वाक्य नहीं है। सिर्फ ये साधारण रूप से ये जान लीजिए आप, किसी वाक्य में अगर क्रिया हो रही है तो वो इजारम का वाक्य नहीं है। हम देखेंगे इजारम का वाक्य कौन सा है। वह घर है, इसमें एक क्रिया है, इसमें एक क्रिया है, तो ये इजारम का वाक्य है। वह घर है, सिर्फ वह बता रहा है, सिर्फ वह घर है, तो ये इजारम का वाक्य है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम अच्छा लड़का है, इसमें कोई क्रिया हो रही है ना ही और कुछ हो रहा है, सिर्फ राम के बारे में बता रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, तो एक क्रिया है इसमें। इसमें कितनी क्रिया है? एक। तो ये इजारम का वाक्य है। ये दोनों इजारम के वाक्य नहीं है। इसमें दो क्रिया है, इसी में भी दो क्रिया है, खेलते हैं और हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रिया होंगी तो इजारम का वाक्य नहीं है। सिर्फ एक क्रिया होगी तो वो इजारम का वाक्य है। अब चलो आगे देखते हैं हम। वह खुश है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन हम कैसे पता करते हैं? जब किसी एक के बारे में बात हो रही हो तो एक वचन है। अगर बहुत सारों के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में बात हो रही है, तीन के बारे में बात हो रही है, चार के बारे में, अंत तक जितने में ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो वो बहुवचन है। तो वह खुश है, सिर्फ एक पर्सन व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह खुश है, तो यह एक वचन है। तो हमने पहचान में सीखा था एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का। बहुवचन के साथ आर का। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे। वह की ही एक वचन है, इज खुश की, HAPPY हैप्पी, ऐसे वाक्य बनेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे। ही वह ईमानदार है, तो ही एक वचन है, इज हॉनेस्ट। अब देखेंगे तीसरा वाक्य। वे लड़के हैं, तो इसमें अब हम देखेंगे एक वचन है या बहुवचन। तो हम कैसे पता करेंगे एक और बहुवचन? वे लड़के हैं, ना ही तो एक ही के बारे में बात हो रही है, ना ही तो दो के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? बहुत सारे के बारे में बात हो रही है। दो के बारे में बात होगी तब भी फिर भी बहुवचन है। वे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है,
तो ये बहुवचन है। अब पता नहीं हमें कितने लड़के हैं, वे लड़के हैं तो बहुवचन है दे, वे की मीनिंग दे बहुवचन है तो आर, लड़के हैं तो वे आर बॉयज, वो गाय हैं, पता नहीं कितनी गाय हैं तो ये बहुवचन है। दोज आर COW काउस। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। समझ में आया होगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।